योर अपॉलजी शुड बी एज लाउड एज योर डिसरिस्पेक्ट वॉज। यही मैं सब बार्सिलोना फैंस यहाँ पे कहना चाहेंगे टू रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। आई एम सो सॉरी भाई, मतलब सारे बार्सिलोना फैंस की तरफ से लेवेंडोव्स्की भैया जी, मतलब मेरे को तो फिर भी लगता था, मैं इतना इतना मैंने लेवेंडोव्स्की को फिर भी वो नहीं किया होगा जितना बाकी यहाँ पे बार्सिलोना फैंस करते हैं, ठीक है। एंड भाई वो बंदा फॉर्म में नहीं है टेक्निकली, अकॉर्डिंग टू बार्सा फैंस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, बैलेंड और रैंकिंग्स एंड उन सब में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हाँ ये शायद से 4 साल पहले मेसी को कुछ मिल रहा होता तो उसके बाद वो लोग ले आते स्टैटिस्टिक्स को बीच में, बट अभी ये लोग बात नहीं करने वाले हैं। राइट नाउ दे आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट। Lewandowski is the highest scorer in the Europe, the first person who reaches the 40th goal mark this season in top 5 in the all over Europe is Robert Lewandowski। 40 गोल मार चुका है एक 37 साल का बुढ़ा। लिटरली सब लोग उसे बुढ़ा बुलाते हैं। जमाना तो आना था ना, बात तो ये हुई थी ना भाई कि मेसी रोनाल्डो चले गए तो हालैंड और एम्बापे का एरा आएगा, अब ये लोग गोल्डन बूट जीतेंगे, या हैरी केन आएगा। ये लिवेंडोव्स्की अभी भी कैसे चल रहा है भाई? ये हालैंड का क्या हुआ? वेयर इज हालैंड, वेयर इज एम्बापे, कहां है भाई? पूरे फुटबॉलिंग जगत, मेरा खुद को भी यही रिएक्शन है, ये मेरा खुद भी यही रिएक्शन है भाइयों। ये कैसे मार रहा है? कल का गोल देखा तुमने जो पहला गोल मारा है इसने? वो बहन का लोटा टैप इन मिस कर देता है ताकि वो ऐसे गोल मार सके। तुमने देखा है उसका पहला गोल? क्या एजिलिटी, क्या क्या भाई, मतलब क्या गोल था वो। मजा दिला दिया भाई लिवेंडोव्स्की भैया, मजा दिला दिया। उसे लोग बुढ़ा बुढ़ा बोले जा रहे हो, तब भी गोल पे गोल दागे जा रहा है ये तो। और ये हाल तब है, 40 गोल उसने तब दागे हैं जब उसने 15 से 20 गोल तो सिटर्स मिस करे होंगे, इजी गोल्स मिस करे होंगे लेवेंडोव्स्की ने। अब यहाँ पे 60 गोल पे खड़ा हो सकता था लेवेंडोव्स्की। तुम ये सोच रहे हो कितनी अनरियलिस्टिक चीज है ये। लेवेंडोव्स्की जो कर रहा है एट द एज ऑफ 37, स्टिल परफॉर्मिंग एट द बिगेस्ट लेवल, एट द बिगेस्ट स्टेज। चैंपियंस लीग में बंदा गोल मार रहा है, बंदा यहां पे ललीगा में गोल्स मार रहा है, अच्छे तगड़े गोल्स मार रहा है भाई, तगड़े गोल्स मार रहा है। बंदा ड्रॉप बैक करके बिल्डअप में हेल्प कर रहा है, लमीन यमाल के लिए असिस्ट निकाल रहा है। कल के गेम में निकाली बट इन जनरल बोल रहा हूं मैं, ये बनता है भाई। लेवेंडोव्स्की की तारीफ बनती है, मैं माफी मांगना चाहूंगा। दूसरी यहां पे तारीफ बनती है भाई, मतलब विनीसियस जूनियर हु, लिटरली मैं समय नहीं बोला तो विनीसियस जूनियर हु, क्योंकि हमारा, अगर तुम नहीं समझो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं थोड़ा समझ जाओगे। क्योंकि मैं यहां पे, हमारे पास एक प्लेयर है भाई, एक प्लेयर है, मेंटालिटी वो होती है भाई, फेरान टोरेस। भाई सिर्फ 9 गोल्स पीछे, 9 जीए पीछे टू द बैलन डॉर विनीसियस जूनियर के स्टैटिस्टिक्स से। फेरान टोरेस हु इज नॉट अ स्टार्टर, सब्स्टिट्यूट्स में आता है बंदा, बहुत कम टाइम खेलता है, बहुत कम टाइम मिलता है, आता है काम करता है चले जाता है। दैट इज फेरान टोरेस। भाई साहब आई लव यू फेरान, आई लव यू बेबी। मतलब सुपर सब फेरान टोरेस है भाई, सुपर सब फेरान टोरेस है यहाँ पे बार्सिलोना के पास ना, सुपर सुपर डुपर सब फेरान टोरेस है यहाँ पे बार्सिलोना के पास में, जो इतना सेक्सी खेलता है। मतलब क्या फिनिशिंग को रखी है। शुरू में बार्सिलोना फैंस कह रहे थे कि शायद से फेरान टोरेस अपने जो शूटिंग के बूट्स है, शूटिंग है, वो पूरी सिटी में भूल के आ गया भाई, पर क्या शूटिंग ले रहा है। कल भी क्या बढ़िया गोल मारा भाई फेरान टोरेस। आई लव यू बेबी, आई लव यू। एंड इसके लिए तो हर बार निकल ही जाता है योर अपॉलजी वाला फॉर्म, आई वाजंट अवेयर ऑफ हिज गेम, द मीडिया कन्विंस्ड मी, ये वो। फेरान टोरेस भैया कमाल हो, तू ही कमाल हो, तू ही कमाल हो। तुम हो भाई, तुम हो, तुम रहो, तुम रहो, 1-2 सीजन और रहो, तुम कर रहे हो काम, तुम अच्छा बैकअप हो, लेफ्ट विंग में भी खेल ले तो, राइट विंग में भी खेले तो, स्ट्राइकर भी खेल ले तो, कल तो सलाम मिडिल में भी खेलने आ गए थे जब सब्स्टिट्यूशंस करे बाद में हैंसी फ्लिक ने। तो ऐसे प्लेयर को रखना चाहिए भाई, वर्सेटैलिटी एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा बढ़िया। फेरान टोरेस ग्रेट ग्रेट गेम एंड यार मजा दिला दिया कल जो हमने डोमिनेशन की है। पोजीशन वाइज तुम्हें बताऊं मैं, 70% पोजीशन यहाँ पे बार्सिलोना के पास थी, और हिसाब लगा लो 30% जिरोना के पास थी। 21 शॉट्स लिए हैं यहाँ पे हमने, 21 शॉट्स। एंड आई एम सो फीलिंग सैड राइट नाउ कि साला बाल्डे कुत्ते का बच्चा इतना सेल्फिश हो गया था एंड में। नहीं तो लिवेंडोव्स्की जो था वहां पे हैट्रिक तक स्कोर कर सकता था। लिवेंडोव्स्की कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक इजीली इफ बाल्डे वुड हैव डिसाइडेड कि वो जो उसने 2 चांसेस शूटिंग के हगे वो लिवेंडोव्स्की को पास कर दे। लमीन यमाल जो कि खुद सेल्फिश की तरह शूट लेने चला गया, अगर वो लिवेंडोव्स्की को पास कर देता तो लिवेंडोव्स्की प्रोबब्ली 4 या 5 गोल हो सकते थे कल के मैच में। क्योंकि वो इतने, लिवेंडोव्स्की के पास सेंस है भाई, उसे पता है कि कौन सी पोजीशन में रहना है, कहां पे काउंटर। और लिटरली 90 मिनट में लिवेंडोव्स्की में भूख दिख रही थी भाई,
लेवेंडोस्की में वो भूख दिख रही थी। तुम जाके मैच की हाइलाइट्स देखोगे ना, यू वॉच एट द 90th मिनट जहां पे बार्ले काउंटर अटैक को लीड कर रहा है, लेवेंडोस्की क्या कुत्तों की तरह भगा है, क्या कुत्तों, एंड इट्स 90th मिनट, 37 ईयर ऑफ एज, मतलब नहीं भी भगे कोई जरूरत नहीं भाई, 4-1 ऑलरेडी जीत रहे, बट वो भूखा है इतना, वो गोलों का भूखा है, भूखड़ सांड है भाई वो भागा है 2 बार कुत्तों की तरह। और बाल्डे बीइंग, क्या बोलूं, नॉट एज कंप्लेंट, बट ही शुड हैव पास, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था मेरे को लगा। दोनों इंस्टेंसेस में बाल्डे ने जो शॉट्स लिए वो ही शुड हैव पास टू लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की वाज वे टाइम्स इन अ बेटर पोजीशन, बेटर शूटर है और बहुत बेटर पोजीशन में था, और वहां पे उसको अवेलेबल था, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है तो मैं बोल रहा हूं, अवेलेबल था लेवेंडोस्की वहां पे। सेम गोज विद लमीन यमाल, पता है कई बार ऐसा होता है कि एवरेज गेम जा रहा है, जैसे कल भी थोड़ा शांत लग रहा था लमीन यमाल, बट और उसके पास एक शूटिंग का मौका भी था, ही शुड हैव स्कोर्ड अ गोल, बट उसने वो बहुत ही परदेसिया में बॉल उड़ा के हक दिया, जिसमें मैं कह रहा था कि लेवेंडोस्की को पास दे देता उससे अच्छा। बट उसके बाद लमीन यमाल कहता है भाई ठीक है मैं 17 का हूं, थोड़ा तुम मेरे को रिलैक्स दे सकते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं व्हाई आई एम लमीन यमाल। उसने क्या शॉट लिया, सरप्राइजिंगली वो गोल नहीं किया, सैड बोल लो, इट हिट द पोस्ट, बट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ऑफ अ कर्लर शॉट ना भाई, मजा आ गया था। तो हाँ ठीक है भाई, थोड़ा अब मेरे को भी समझ में आ रहा है कि यमाल जो है 17 का है, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, एंड इट्स गुड, नो क्रिटिसिज्म, ही लर्न, ही अंडरस्टैंड। वो भी गोल का भूखा हो रहा है, लेवेंडोस्की सबको भुक्कड़ बना रहा है, ऐसा लग रहा है लमीन यमाल पूरा गोल का भूखा हो रहा है, बढ़िया था, बट मे भी थोड़ा और पासिंग में, थोड़ी डिसीजन मेकिंग और बेटर होना, बट बीच में बंदे ने इतने सेक्सी ड्रिबल्स निकाले, उफ, टू गुड यार, टू गुड। थोड़ी सी उसकी डिसीजन मेकिंग और पासिंग किसको कब कहां डालनी है थोड़ा हो जाए ना और बेटर, जो कि इवेंचुअली होना ही है, फिर भाई और मजे आने हैं, मतलब मजे अभी आ रहे हैं, मैं तो बोल नहीं सकता मजे आने, क्योंकि मजे तो अभी आ रहे हैं, फिर और मजे आने हैं भाई, फिर और मजे आने हैं हम लोगों को। मैं और तीसरे उस प्लेयर के बारे में बात कर, चौथा प्लेयर हो गया जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कल के मैच में, वो खेला नहीं, ही डिडंट स्टार्ट। बार्सिलोना फैंस मोस्टली डोंट लव हिम, आई लव हिम, and everyone tries to say what can he give us. You look at Frenkie de Jong and you'll just fall in love with him. Frenkie de Jong, the majestic person जो लेवेंडोस्की का सेकंड गोल था, Frenkie de Jong could have taken the shot himself. वो जो उसने पहली बात तो बात करते हैं जो आरोहो ने फ्रेंकी को पास दी, वो कवर्ड था फ्रेंकी de Jong का टर्न, उफ, सेक्सी, ऑर्गेस्मैटिक भाई, ऑर्गेस्मैटिक, और जिस तरीके से वो भाड़ के ले गया, फिर पिच आधी पिच से भी पहले से वो अपने एरिया से वो ले गया भाई बॉल को, वो ले गया पूरे डी तक, और उसके बाद वो चाहता वो नेपोली वाला गोल रिग्रेट कर सकता था, उसके बाद पूरा इजी शॉट था, उसने लेवेंडोस्की को पास दी, लेवेंडोस्की डज व्हाट ही इज बेस्ट एट डूइंग, फिनिश द गेम, फिनिश द गोल। बट फ्रेंकी de Jong भाई, वी नीड प्लेयर लाइक अ फ्रेंकी de Jong, कोई मानता नहीं है, बट फ्रेंकी de Jong ने जो अपने इंप्रूवमेंट दिखाई है ना, लास्ट सीजन भी बंदा अच्छा खेल रहा था बट काफी इंजरीज रह रही थी, इस सीजन ही हैज बीन श्योर शॉट अ स्टार्टर, नॉट इवन अ डिबेट, यू कीप योर मार्क कैसेडो साइड, कैसेडो इज गुड, बट ऑब्वियसली फैंसी फ्लिक भी यहाँ पे प्रेफर करता है, सबने देख ही लिया भाई, फ्रेंकी de Jong जब आता है पिच पे तो वो क्या बढ़िया काम करता है। आप एल क्लासिको याद करो, 0-0 चल रहा था हाफ टाइम तक, फ्रेंकी de Jong कम्स इन, ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी, 4-0 इन दी एंड, एक हाफ के अंदर 4 गोल, फ्रेंकी de Jong आके स्टेबिलिटी डालता है। फ्रेंकी de Jong इज अ क्रूशियल गाय फॉर बार्सिलोना भाई, बंदा बहुत सेक्सी काम करता है, एंड प्लीज टू ऑल द बार्सिलोना फैंस हु डजंट गिव हिम द रिस्पेक्ट, स्टार्ट गिविंग हिम, ही डिजर्व्स दैट बंदा। फेर्मिन लोपेज डिसेंट गेम में बोलूंगा, नॉट बैड बोलूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है फेर्मिन लोपेज की डिसीजन मेकिंग मेरे को बहुत खराब लगती है, जब उसे शॉट लेना चाहिए तब वो पास करता है, जब उसे पास करना चाहिए तो वो शॉट लेता है, मेरी बस फेर्मिन लोपेज को लेकर यही शिकायत है, जहां पे वो आउटसाइड द बॉक्स शॉट ले सकता है वहां पे वो पास कर रहा है बहुत ही गंदा, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता, आप लोगों को समझ में आता तो मेरे को बताना। गावी भी खेले कल, इंप्रूवमेंट्स दिख रही है, बोलूंगा गावी के गेम में धीरे धीरे, एंड आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो एसीएल से वापस आ रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस आई कैन सी, जब जो 3-4 मैच पहले उसकी काफी खराब परफॉर्मेंसेस आ रही थी, अगेंस्ट एथलेटिको वाला ले लो जो हमने 2 गोल की लीड हगी थी कोपा डेल रे में, वहां से मेरे को गावी के गेम में इंप्रूवमेंट्स दिख रही है, सो यस गावी इज कमिंग बैक टू एट हिज लेवल। एरिक गार्सिया भाई अपेरेंटली भाई दिखाते हुए फिर से कि वाई हांसी फ्लिक ट्रस्ट हिम, और क्यों बार्सिलोना ने जनवरी में भी नहीं बेचा डिस्पाइट हैविंग ऑफर्स, बिकॉज एरिक गार्सिया बढ़िया बैकअप रोल प्रोवाइड कर रहा है भाई, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है आके बंदा अच्छा खेल लेता है। कूंदे डिसेंट गेम, आरोहो के बारे में बात करूं, अच्छा गेम था, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम, अगर तुम्हें उसको ऑफ साइड ट्रैप के लिए क्रिटिसाइज करना दैट वाज वेरी मार्जिनल, आई थिंक सो, बहुत मार्जिनल था, ही विल इंप्रूव, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट आई थिंक ही इज आफ्टर ऑल आरोहो, वो ऑफ साइड लाइन ठीक ठाक अब सीख रहा है धीरे धीरे। इनिगो मार्टिनेज इज ब्यूटी यार,
इनिगो मार्टिनेज इज लिटरली गाइस, ही इज अ ब्यूटी है भाई इनिगो। उसने लिटरली इतनी बार ना काउंटर पे ये डांजुमा साला बहुत निकल रहा था, और डांजुमा कूंदे को कटा रहा था, डांजुमा कूंदे की मार रहा था कल डांजुमा कूंदे की मार रहा था, बट इट वाज इनिगो मार्टिनेज सेविंग बार्सिलोना अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एज यूजुअल दैट ही हैज डन दिस थ्रू आउट दिस सीजन कंसिस्टेंटली। भाई इसकी तालियां ना बहुत होनी चाहिए। मेरे टॉप 3 प्लेयर्स पूछोगे अगर तुम इस बार्सिलोना की स्क्वाड में, जो गेम बनाते हैं, गेम संभालते और बनाते हैं, पेड्री, फ्रेंकी डियोंग एंड इनिगो मार्टिनेज। एज मच एज पेड्री इज इंपॉर्टेंट, पेड्री तो चलो ओवरऑल ही पूरा हो गया कि वो अटैक में, डिफेंस में सब जगह हेल्प कर रहा है, काउंटर्स में भी वो आके बंदा बेचारा कई बार बॉल छीन लेता है। फ्रेंकी डियोंग भी काइंड ऑफ करता है, बट पेड्री लेवल का नहीं कर पाता है वो, डियोंग का रोल भी डिफरेंट है। बट इनिगो मार्टिनेज जो डिफेंस में संभाल रहा है ना, इट इज एज गुड एज राफिनियन अटैक भाई। वो एंड राफिनियन अटैक ले लो, यमाल अटैक ले लो, इनिगो संभाल रहा है भाई, इनिगो बहुत बढ़िया खेल रहा है। जेरार्ड मार्टिन में मेरे को दिख रहा है वो अच्छा खेल सकता है, ही कैन प्ले गुड। जेरार्ड मार्टिन ये दिखा रहा है, जेरार्ड मार्टिन ने कल के गेम में भी दिखाया कि उसे क्यों स्टार्ट कराया गया, एंड ही प्लेड द फुल गेम। अच्छा खेल रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आ रही है बंदे में। वो सर्जी डोमिंगे से तो बेटर ही है भाई, जो एटलीस्ट उसे हम सेंटर बैक पे खिला रहे थे। उसको तो हैंसी फ्लिक को भी 2 गेम खिलाने के बाद समझ में आ गया कि इसको निकालो, तभी वो उसके बाद से दिखाई नहीं है मेरे को। बट जेरार्ड मार्टिन हैज शोन कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी 2028 तक क्यों हुआ, एंड सब कुछ क्या रहा। ब्रिलियंट गेम बाय बार्सिलोना, मजा आया देख के। सेकेंड गेम के बारे में बात करें, इट वॉज ब्रूसिया डॉर्टमुंड वर्सेज माइंस, एंड डॉर्टमुंड काफी खराब चल रही है। माइंस इज ऑन 3rd और 4th ऑफ बुंडेसलीगा एंड डॉर्टमुंड वाज इन 11th, अब पता नहीं किस पे आ गई होगी, बट काफी खराब है डॉर्टमुंड की हालत। कल काफी खराब है, कल 3-1 जीते ये लोग, ठीक है, बट इट वॉज मतलब डॉर्टमुंड की मतलब प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट, एंड वो टैक्टिक्स अभी भी ढंग से नहीं समझ पा रहे। दे हैव सच अ ब्रिलियंट टीम, दे हैव करीम अदेयमी, दे हैव गुड यंगस्टर्स, करीम अदेयमी, बियरर हु इज अदर स्ट्राइकर, वो बहुत सेक्सी है। हुलियन ब्रांड जैसे एक्सपीरियंस बंदा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अंडररेटेड है बिकॉज ही प्लेज इन डॉर्टमुंड, तो नो वन लुक्स ओवर हिम, बट हुलियन ब्रांड इज अ वेरी गुड प्लेयर। दे हैव पास्कल ग्रॉब, एम्ब्रे कैन, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, 3 गोल मारे हैं यहाँ पे कल डॉर्टमुंड ने, 2 गोल कॉर्नर से मारे हैं, एंड 2 असिस्ट प्रोवाइड करी यहाँ पे निकोलस श्लॉटरबेक ने। श्लॉटरबेक अगर आप लोगों को नहीं पता हो, इज अ वेरी गुड डिफेंडर। वो बंदा यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया, शायद से मैंने डॉर्टमुंड का गेम बहुत टाइम बाद देखा, बट वो बंदा था जो यहाँ पे डॉर्टमुंड के लिए कॉर्नर्स ले रहा था एंड बॉल्स डाल था, और बंदे ने ऐसी सेक्सी बॉल्स डाली है ना गाइस, ऐसी सेक्सी बॉल्स डाली हैं कि वो सीधा बंदों के हेड पे गई है, बियरर के हेड पे गई है, एम्रे चैन के सीधा सर पे गई है कि एकदम गोल मारना अब तो बस, और कोई काम ही नहीं है। निकोलस श्लोटरबेक भाई, क्या मतलब, ये तो एकदम अनअवेयर वाली चीज थी भाई, ये तो पता नहीं था मैं कि श्लोटरबेक आके ऐसी बॉल्स डालेगा कॉर्नर से। माइंस वाले भी ये कह रहे हैं श्लोटरबेक मिडफील्डर कब से बन गया भाई, ऐसे कॉर्नर्स ले रहा है वो, बढ़िया। और बाकी मैं बोलूंगा कल जो डॉर्टमुंड के गेम में मेरे को एक और चीज अच्छी लगी, वाज द लिंकअप बिटवीन कारीम द ड्रीम अदेयमी एंड बियरर, दोनों के बीच में लिंकअप अच्छा रहा। यान कूटो वाज प्लेइंग वेरी गुड, और जिरोना की वही मैं बात करूं कि जिरोना से यान कूटो चला गया। जिरोना को मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उनके आधे सारे प्लेयर चले ही गए हैं। यान कूटो में से यान कूटो भाई कल बढ़िया खेल रहा था, तो थोड़ा वो राइट मिड वाली पोजीशन मिली, राइट विंग बैक मिड वाली, तो उस पर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ही टुक सम ट्रिबल्स एंड एवरीथिंग। पास्कल ग्रॉब वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे थे, बढ़िया लगा। एंड हुलियन ब्रांड, आई लव दैट गाय। वो बंदा लिटरली ना एक मार्को रेयस का रिप्लेसमेंट है डॉर्टमुंड के लिए, जो कि काफी सालों से आ चुका है, एंड वो उसकी लॉयल्टी भी वही है, वो छोड़ के नहीं गया। इफ आई थिंक हुलियन ब्रांड अगर कोई छोड़ के गया ना, किसी आ गया गलती से यूनाइटेड या किसी ऐसी टीम में, ही वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर देम, ही वुड बी अ वेरी गुड प्लेयर हुलियन ब्रांड भाई। राइट में भी विंग्स पे खेल सकता है तुम्हारा, मिड में खेल सकता है तुम्हारा, कैम खेल सकता है। ब्रांड भाई बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है अगर वो यूनाइटेड या किसी बड़ी टीम में आ गया ना, तो भाई और तुम्हें दिखाई देगा कि जो मैं अभी कह रहा हूं ना हुलियन ब्रांड के बारे में, तुम्हें वो तब दिखाई देगा जब वो और बड़ी टीम में आके खेलेगा। लोग उसके बारे में उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। एंड ऑल्सो एक और डिफेंडर है यार डॉर्टमुंड का जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है श्लॉटरबेक के साथ में, एम्रे कैन का डिफेंडर में खेला। एम्रे कैन तो वर्सटाइल डिफेंडर, सेंटर बैक खिला लो, फुल बैक खिला लो, सीडीएम खिला लो, सीएम खिला लो, खेलते रहता है वो। दैट इज वी आर यूज्ड टू ऑफ दैट। बट एंटोन उनका एक डिफेंडर है, थोड़ा सा एजेड सा है, हल्का सा, मतलब ज्यादा नहीं, डोंट नो हिज एज, बट ही इज प्लेइंग वेल दिस सीजन, ही इज प्लेइंग वेल। लास्ट सीजन में अच्छा खेल रहा था। एंटोन अच्छा खेल रहा था, एंड आई थिंक उनका कीपर भी बहुत बढ़िया, ग्रेगर कोपेल। दो माइंस वाज मेकिंग अटैक्स, बट प्रॉब्लम क्या है, डॉर्टमुंड बहुत क्लटर्ड रहती है कई इंस्टेंस पे। वो क्लटर जो होती है ना, क्लटर और या कियोटिक कह लो, उस वजह से डॉर्टमुंड कंसीड करके वो हार जाते हैं।
डॉर्टमुंड को गोल स्कोर करने में भी सेम प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाते हैं। डॉर्टमुंड को गोल कंसीडर, एक ही प्रॉब्लम है, दे आर टू क्योटिक। वो क्योस के चलते इज द रीजन दैट दे आर 11th इन बुंडेसलीगा एंड वो चैंपियंस लीग इस बार तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। दे आरंट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। बहुत क्योटिक हो जाते हैं चैंपियंस लीग में आके। यस दे प्लेड डिफरेंटली, वो टॉप 8 में क्वालिफाई कर गए एंड एवरीथिंग। चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट टूर्नामेंट, डिफरेंट फॉर्मेट, सब कुछ उस हिसाब से चलता है। बट कंसिस्टेंसी वाइज देखें तो उनकी कंसिस्टेंसी बहुत हे वायर रही है इस सीजन में, बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा। वो मैनेजर भी उनका सैक हुआ है, नया मैनेजर आया, बट आई थिंक ये मैनेजर भी सैक होना चाहिए भाई। दे नीड अ प्रॉपर बेटर मैनेजर यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। कुछ तो इन्हें बढ़िया चाहिए मैनेजर में। दे हार्ड मैनेजर लाइक जर्गन क्लॉप, टॉमस टुकल, एंड आई नो डॉर्टमुंड की फिलॉसफी है कि वो बड़ा मैनेजर नहीं लेके आते, वो अंडररेटेड मैनेजर्स को लेके अपने साथ लेके काम करके उन्हें वो अपने आप फिर मैनेजर्स आगे जाके बड़े बन जाते हैं। यू लुक एट क्लॉप, यू लुक एट टुकल, वो तुम्हें समझ में आता है। उनकी पूरी साइनिंग्स भी मोस्टली वैसी ही होती हैं कि वो सस्ते सस्ते प्लेयर उठा के उनको बड़ा बना देते हैं। करीम आदेमी एक है, जिमेवाइनो गिटन्स चलो उनकी अकेडमी से आया है। यहाँ पे यान कूटो को उन्होंने जिरोना साइन किया, वो भी अच्छी साइन है। मैन सिटी से साइन किया एक तरीके से, ऐसे ले लो, सिटी ग्रुप जो भी बकचोदी है इनकी, ठीक है। बट डॉर्टमुंड को थोड़ा अपने आप को संभालना होगा कि हमें अपने यंगस्टर्स कम बेचने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं क्योंकि वो हक देते हैं उस चीज के बाद, थोड़ा प्रिजर्व करके ताकि थोड़ी ट्रॉफीज जीत सके भाई। एंड अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि माइंस कौन सी टीम है, माइंस वही टीम है जिसकी वजह से मार्को रेस couldn't win his first Bundesliga or the last Bundesliga title chance that he had. Jude Bellingham couldn't win his first Bundesliga title and the only chance that he had because he was leaving for Real Madrid. Mainz is the team जिसके अगेंस्ट यहाँ पे डॉर्टमुंड ने ड्रॉ करके बॉटल कर दिया था अपना लीग टाइटल। उन्हें सिर्फ जीतना था and they couldn't have done it. Well, let's see how does Dortmund progress यार। Come on यार, hey अभी कुछ तो चेंजेस आएंगे नेक्स्ट सीजन, मे बी समथिंग बेटर। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छा बूस्ट मिलता है 181 पे। मैं 2 हफ्तों से अटका हुआ हूँ, करवाओ।